Now discuss our next topic after discussing the time independent Schrodinger equation and time dependent Schrodinger equation. The wave function and its physical significance. क्या है वेव फंक्शन का? हमने पहले डिस्कस किया था कि वेव मैकेनिक्स इज कनेक्टेड टू क्वांटिटी से कनेक्टेड होती है, उसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय साई के द्वारा हम डिनोट करते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल विल फाउंड एट ए गिवन प्लेस इन स्पेस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेव फंक्शन. वेव फंक्शन किसके द्वारा हम बोलते हैं? साई एक्स वाई जेड एंड टू टी. यानी किसी भी पार्टिकल का किसी जगह पे किसी टाइम पे मिलना, जिसको हम करेक्ट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी स्पेस एंड एनी इंस्टेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड द वेव फंक्शन. तो वेव फंक्शन किसके कहलाता है? साई ऑफ एक्स वाई जेड टी, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट जिसे बोलते हैं. तो दिस वेव फंक्शन कैन बी आइदर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. द ओनली क्वांटिटी हैविंग ए फिजिकल मीनिंग इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. यानी पी इज इक्वल टू साई स्क्वायर होता है मीनिंग में, यानी इसको हम साई कंजुगेट लिख देते हैं स्टार के रूप में. वह साई इज कॉम्प्लेक्स नंबर, साई जो यह लिखा हुआ है दैट इज क्या है? कंजुगेट है, वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई. द क्वांटिटी पी इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी हो सकती है? निकाल सकते हैं. द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ए पार्टिकल इन वॉल्यूम. किसी भी एक वॉल्यूम में पार्टिकल की पाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी, वो कितनी होती है? यानी कि डी एक्स डी वाई एंड डी जेड. एक वॉल्यूम है पार्टिकल किसी भी उसमें, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है साई मॉड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड. ठीक है, तो ये हमको याद रखना है. फर्दर सिंस द पार्टिकल इज सर्टेनली टू बी फाउंड समवेयर इन द स्पेस, हमको पता है कि हर हालत में कहीं ना कहीं ये मिलेगा. तो हमको पता है कि किसी भी हम बाउंडेड जगह पे हम पार्टिकल ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमको मिल जाएगा. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए वॉल्यूम में? तो हम वॉल्यूम साइन नॉट स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 1, ये उसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि इतना ही होना चाहिए. यानी ट्रिपल इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. ए वेव फंक्शन साई सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए नॉर्मल वेव फंक्शन. यदि कोई इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करता है और 1 के बराबर आ जाता है तो उनको बोलते हैं नॉर्मलाइज वेव फंक्शन. ठीक है, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इसी प्रकार होता है ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज वेव फंक्शन. तो नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल में ही अंतर है कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल की किसी भी वॉल्यूम में, वॉल्यूम एलिमेंट डीबी में पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है छोटे से उसमें वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी में, तो वो होती है साई नॉट डीवी. तो यहाँ पर डीवी क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एंटायर स्पेस, टोटल स्पेस में पाने की प्रोबेबिलिटी फिर वही 1 हो जाएगी. टोटल के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रल साई स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू 1. तो हम जनरली इक्वेशन को इस ढंग से लिख सकते हैं कि साई नॉट यानी कि साई कंजुगेट डीवी इज इक्वल टू 1 जनरल वेव फंक्शन में. तो इसी को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज, बोलते हैं सिंपली नॉर्मलाइज बोल देते हैं इसको वेव फंक्शन. प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है वेव फंक्शन की? पहली बात तो वेव फंक्शन की हम प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे तो पहला जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए है कि इट मस्ट बी वेल बिहेव्ड. पहला यानी कि पूरे ढंग से अपने आप में वो वेल बिहेव्ड होना चाहिए, सभी चीज उसमें संपूर्णता होनी चाहिए, सब चीज पता चले कि ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है. पहली चीज. दूसरी बात उसमें जो हमको देखनी चाहिए वो है कि द वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स जो है मस्ट अप्रोचेज 0.
जीरो को अप्रोच करना चाहिए, यानी कि x इज अप्रोचिंग प्लस माइनस जीरो एज बोल देते हैं, एज x इज डायरेक्टली अप्रोचेस प्लस माइनस इंफिनिटी, ये भी होना चाहिए। तीसरी चीज जो इसमें क्वालिटी के रूप में होनी चाहिए, वो तीसरी चीज ये है, इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। फाइनाइट होनी चाहिए निश्चित जगह एवरीवेयर, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ हो कहीं पे कुछ हो, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, चौथी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए 10, यानी कि किसी चीज की अलग अलग नहीं होती, एक ही वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है सिंगल वैल्यू के साथ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम फिफ्थ लें, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड हैव ए कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव। कंटिन्यूअस तो होना चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए उसका, ये इसके प्रॉपर्टी में आता है, कंटिन्यूअस एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। तो दिस इज द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा कि क्या क्या हो सकता है कि, और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या हो सकता है और उसके प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है।